लखनऊ के पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में एक छोटा सा मकान था जिसका नाम था शर्मा निवास। समय के साथ इसकी दीवारें हल्की हल्की पीली पड़ चुकी थी, लेकिन इसके अंदर बसी आत्मीयता और संघर्ष की कहानियां इसे जीवंत बनाए रखती थी। इस घर में रहने वाला शर्मा परिवार एक साधारण लेकिन मेहनती परिवार था। नकुल शर्मा एक ईमानदार सरकारी क्लर्क जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपये महीना थी। कमल शर्मा एक गृहिणी जिनकी पूरी दुनिया उनका परिवार था। अभिजीत शर्मा उनका बड़ा बेटा जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी लेकिन नौकरी की तलाश में था। रश्मि शर्मा उनकी छोटी बेटी जो बीकॉम कर रही थी और अपने बड़े सपने संजो रही थी। हर महीने की 10 तारीख आते ही घर में पैसों की चर्चा शुरू हो जाती थी। नकुल जी, इस बार बिजली का बिल ज़्यादा आया है, अब कहाँ से कटौती करें? कमल की आवाज़ में चिंता थी। किसी तरह काम चला लेंगे, तुम चिंता मत करो, नकुल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, लेकिन उनकी आंखों में छुपी बेचैनी को कमल साफ देख सकती थी। सुबह को हल्की धूप शर्मा निवास की छोटी सी बालकनी पर गिर रही थी। पुराने लेकिन साफ सुथरे गमलों में तुलसी, गुलाब और मनी प्लांट की पत्तियां हवा में हल्का सा डोल रही थी। कमल रसोई में खड़ी पराठे सेक रही थी और गैस की हल्की सीटी के साथ मक्खन की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन इस सुगंध के बावजूद घर में एक अदृश्य तनाव पसरा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर अभिजीत चुपचाप बैठा हुआ था। उसके सामने एक प्लेट रखी थी, लेकिन उसकी नज़रें खाने पर नहीं बल्कि अपने फ़ोन पर आई जॉब नोटिफिकेशन पर टिकी थी। कौन सी कंपनी है इस बार? कमल ने हल्के स्वर में पूछा जब उन्होंने देखा कि अभिजीत एक ही पेज को बार बार स्क्रॉल कर रहा है। एक स्टार्टअप है माँ, लेकिन वही दिक्कत, कम से कम 2 साल का अनुभव चाहिए। उसकी आवाज़ में एक हारी हुई उदासी थी। नकुल जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने चश्मा उतारा और हल्की आवाज़ में बोले, बेटा, सफलता रातों रात नहीं मिलती, तुम कोशिश करते रहो, एक न एक दिन तुम्हें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अभिजीत ने अपने पिता की ओर देखा। वे अब बूढ़े लगने लगे थे। माथे पर चिंता की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी थकान। पापा, मैं और कितने इंटरव्यू दूँ? हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, हम एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि बिना नौकरी मिले एक्सपीरियंस कैसे हासिल करूँ। रश्मि जो बगल में बैठी थी धीरे से बोली, भैया, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारी काबिलियत को कोई पहचान लेगा, बस हार मत मानो। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में धैर्य भी एक सीमित संसाधन होता है। पैसे की ज़रूरत इंतज़ार नहीं करती। अभिजीत जानता था कि उसके पिता अब ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। घर का किराया, रश्मि की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ, ये सब कुछ उसकी जिम्मेदारी बनने वाला था। शाम को जब नकुल ऑफिस में थे, उन्हें अचानक तेज चक्कर आया और वे अपनी कुर्सी से गिर पड़े। सहकर्मी घबरा गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। कमल का फ़ोन बजा। हेलो, क्या आप श्री नकुल शर्मा की पत्नी बोल रही है? जी, क्या हुआ? आपको तुरंत अस्पताल आना होगा। कमल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी से रश्मि को बुलाया और अभिजीत को फ़ोन मिलाया। शर्मा परिवार अस्पताल के गलियारों में बैठा था। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, नकुल जी को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या है। ज़्यादा तनाव लेने की वजह से उनकी हालत बिगड़ रही है। उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो नौकरी करते हैं, अगर आराम करेंगे तो घर कैसे चलेगा? कमल की आवाज़ कांप गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इन्हें आराम नहीं मिला तो आगे चलकर समस्या और गंभीर हो सकती है। अभिजीत ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसने अपने पिता को देखा जो बेड पर लेटे थे, आंखें बंद,
लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब समय आ गया था कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाले। रात के 2 बज चुके थे। अभिजीत लैपटॉप पर बैठा था। नौकरी नहीं मिल रही तो क्या खुद से कुछ किया जा सकता है? उसने इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग जॉब्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। क्या मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ? कुछ घंटों की रिसर्च के बाद उसे एक वेबसाइट मिली जहाँ कंपनियाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को हायर कर रही थी। पहला प्रोजेक्ट मिला, सिर्फ 1000 रुपये का, लेकिन यही उसकी पहली कमाई थी। 3 महीने बीत गए। अभिजीत अब 7000 से 8000 रुपये महीना कमाने लगा था। हालांकि यह रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इससे माँ के चेहरे पर थोड़ी राहत आ गई थी। लेकिन तभी रश्मि की कॉलेज फीस भरने का समय आ गया। भैया, मेरी फ़ीस 15,000 रुपये है। अगर जमा नहीं हुई तो मेरा नाम कट जाएगा। अभिजीत परेशान हो गया। वह अपने दोस्त रोहित के पास गया। भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। रश्मि की फ़ीस जमा करनी है। रोहित ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें 7,000 रुपये दे सकता हूँ। अभिजीत ने तुरंत पैसे लिए और बाकी पैसे अपनी सेविंग्स से जोड़कर रश्मि की फ़ीस भर दी। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि एक परिवार की जिम्मेदारी उठाना कितना कठिन होता है। 6 महीने बाद एक बड़ी आईटी कंपनी ने अभिजीत को इंटरव्यू के लिए बुलाया। यह मौका बहुत बड़ा था। नकुल ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। इसे हाथ से जाने मत देना। अभिजीत इंटरव्यू देने गया और इस बार उसने न केवल अपने ज्ञान बल्कि अपने संघर्ष की कहानी भी बताई। 3 दिन बाद उसका फ़ोन बजा। हेलो, क्या यह अभिजीत शर्मा बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ। मुबारक हो, आपको हमारी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सैलरी थी 35,000 रुपये महीना। पूरा घर खुशी से झूम उठा। कमल ने भगवान का धन्यवाद किया। रश्मि खुशी से भाई के गले लग गई और नकुल की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब शर्मा परिवार की स्थिति सुधरने लगी। अभिजीत की नौकरी लग गई। नकुल ने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। रश्मि की पढ़ाई पूरी हुई और उसे भी बैंक में नौकरी मिल गई। 2 साल बाद अभिजीत ने एक छोटा फ्लैट खरीद लिया जहां पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब न तो किराए की चिंता थी, न ही पैसों की इतनी दिक्कत। एक रात जब सब सो चुके थे, नकुल बालकनी में बैठे थे। अभिजीत उनके पास आया और पूछा, पापा, क्या अब हमारे संघर्ष खत्म हो गए? नकुल मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अगर परिवार एक साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह सुनकर अभिजीत के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।